हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बेटा अभी तक हम 9.1 एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां पर हमने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं अलग अलग पार्ट्स में। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्वेश्चन से। चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन से। और अभी तक हमने इस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कंप्लीट करे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है आप जाकर के देख सकते हो। रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अ टीवी टावर, एक ना बेटा टावर है, ये आपको दिख रहा होगा। ए बी जो है ये हमारा टावर है। क्लियर हो गया। स्टैंड्स ऑन वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। कैनाल समझते हो? कैनाल का मतलब होता है एक वाटर बॉडी, जैसे रिवर होता है ना, वैसे हमारा कैनाल भी होता है। कैनाल ये हो गया हमारा, इतना है हमारा कैनाल है। कैनाल के बैंक पे, बैंक का मतलब किनारे पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अनदर बैंक, अब दूसरा इसका किनारा हो गया ये, ठीक है ना। यहां से डायरेक्टली अपोजिट द टावर, टावर के डायरेक्टली अपोजिट में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, और इस पॉइंट से बेटा दूसरे पॉइंट पे, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर क्या बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है हमारा। 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें टावर की हाइट निकालनी है और ये निकालना है बीसी, विड्थ ऑफ कैनाल, यानी कि कैनाल के कितना है हमारा ये वाला डिस्टेंस बीसी, और इसकी हाइट निकालनी है। इसको हम मान लेते हैं एच, इसको मान लेते हैं हम एक्स। क्या बात क्लियर है? सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे, इस वाले ट्राइंगल से। ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है ना। यहां पे लिख रहा हूं मैं इन ट्राइंगल ए सी बी। ए सी बी में आप लगाओ 1060। क्या लगाएंगे हम? 1060। 1060 होता है पी अपॉन में बी। पी अपॉन में बी का मतलब यानी कि ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी यानी कि एच अपॉन में एक्स। इसको हमने एच माना हुआ है, इसको हमने एक्स माना हुआ है। अब 1060 कितना होता है बताओ जरा? 1060 होता है हमारा √3, तो ये हो गया एच अपॉन में एक्स। तो यहां से एच आ जाएगा √3x। कितना आ गया है? √3x। इसको मान लो आप फर्स्ट। अब चलेंगे दूसरे ट्राइंगल में। दूसरा ट्राइंगल है बड़े वाला ADB, ठीक है ना। यहां पे हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ADB। ADB के अंदर अब आप लगाओ 1030। 1030 अगर आप लगाओगे तो ये हो जाएगा हमारा पूरा AB अपॉन में DB, ठीक है ना। AB अपॉन में DB। 1030 होता है 1 अपॉन में √3, ठीक है। AB हमने किसको माना हुआ है? H है। DB में क्या आएगा? 20 प्लस एक्स। क्या आएगा? 20 प्लस में x। अब इसको सॉल्व करना है। देखो 1 अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू h। h को आप क्या लिख सकते हो? √3x अपॉन में 20 प्लस x। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 20 को इधर ले जाओ, √3 को नीचे ले आओ। ये हो जाएगा 20 प्लस x अपॉन में √3 इंटू √3 बराबर x, ठीक है। आगे सॉल्व होगा। इधर देखो 20 प्लस एक्स अपॉन में √3 की मल्टीप्लाई √3 से करी तो 3 इज इक्वल्स टू x। 3 इधर चले जाएगा। 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3x। x इधर जाकर के माइनस, तो 20 इज इक्वल्स टू 2x। अब x कितना आ गया? x आ गया बेटा 10। अगर x 10 है तो हम h निकाल सकते हैं। h था हमारा √3x, यानी कि h आ जाएगा 10√3। क्या आ गया है? 10√3। h हमें निकालना क्या था? एक तो टावर की हाइट, h आ गया हमारा 10√3। एक हमें निकालना था बेटा BC। क्या निकालना था? BC। BC हमने किसको मान रखा था? x को मान रखा था। x आ गया हमारा 10। क्या बात क्लियर हुई? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। 7 मीटर की बेटा की बिल्डिंग है, इसको मैं लिख रहा हूं बिल्डिंग, ठीक है ना। 7 मीटर की एक बिल्डिंग है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। इसी के सामने केबल टावर है। ये पूरा हमारा टावर है, ये पूरा टावर है, यहां से लेकर के यहां तक का, ये पूरा हमारा यहां से यहां तक का केबल टावर है। क्या बात क्लियर होगी? क्या है? केबल टावर है। लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, ठीक है ना। केबल टावर के टॉप पे यहां पे बन रहा है 60 डिग्री, और एक बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है लाइन ऑफ साइट नीचे बनेगी, यानी कि ऑब्जर्वर की आई नीचे देख रही है ना, फुट पे देख रही है 45 डिग्री। तो इस तरीके से बन रहा है हमारा 45 डिग्री। और हमें क्या बतानी है? टावर की हाइट बतानी है। इस टावर की हाइट बतानी है पूरी,
है ना। टावर की हाइट तो बेटा पूरी आएगी, ठीक है ना, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता क्या है, हमें बिल्डिंग की हाइट पता है 7 मीटर, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 1045। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ABC, सबसे पहले आप लगाओगे 1045। 1045 कितना है, AB अपॉन में BC। 45 है 1, AB है 7 मीटर और BC क्या है, यहां से BC निकल गया, BC आ गया बेटा 7, कितना आ गया है 7, ये आ गया हमारा 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी तो बेटा 7 मीटर होगा, यहां से लेकर के यहां तक बिल्कुल होगा 7 मीटर। अब आप ऊपर वाले ट्राइंगल में आ जाओ, क्योंकि 1060 तो हमारा यहां लगेगा, 45 हमारा यहां लगा था, 60 हमारा यहां लगेगा। यहां पे आप लिख सकते हो EAD, है ना, यहां पे हम लिख सकते हैं EAD, ठीक है। हम यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल EAD। EAD में आप लगाओ 1060। 1060 क्या होगा, 1060 होगा बेटा ED अपॉन में AD, ED अपॉन में AD। ED है हमारा परपेंडिकुलर, AD है हमारा बेस। 1060 क्या होता है √3, ठीक है। ED हमने माना हुआ है बेटा H को और AD हमारा आया है 7, तो यहां से H आ गया 7√3। कितना आया है, H आया है 7√3, लेकिन H है सिर्फ इतना हिस्सा ED। हमें क्या निकालना है, पूरा केबल टावर की हाइट, पूरे केबल टावर की हाइट क्या होगी EC, क्या है बेटा EC। उसके बाद यहां पे हो रहा है EC। EC कैसे निकलेगा, EC निकलेगा ED प्लस में DC करके, ठीक है। ED हमारा है H, DC हमारा कितना है बेटा, ये 7, तो ये भी तो 7 होगा, प्लस में 7, समझ रहे हो। H हमारे पास कितना है 7√3, तो हम यहां पे लिखेंगे 7√3 प्लस में 7 इज इक्वल्स टू 7 कॉमन लोगे, आंसर आएगा √3 प्लस में 1। ये हमारा बन जाता है आंसर। देखो कैसे सॉल्व हुआ है बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। इसके बाद चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखो समझने की कोशिश करते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक बेटा लाइट हाउस है जिसकी हाइट जो है वो 75 मीटर है। क्या ये बात क्लियर होगी। फ्रॉम द सी लेवल से, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं, यानी कि लाइन ऑफ साइट नीचे बन रही है ना, नीचे की तरफ देख रहे हैं टॉप से। एक तो 30 डिग्री का, एक 45 डिग्री का, दो अलग अलग शिप्स हैं, एक तो 30 डिग्री पे, एक हमारी 45 डिग्री पे, अलग अलग होगी 30 और फिर 45। फिर उसके बाद है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। एक शिप जो है वो दूसरी शिप के बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट पीछे है। आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि हमें ये CD निकालना है। क्या निकालना है बेटा, CD निकालना है। तो एक एक ट्राइंगल करके सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले तो फटाफट से हम लेंगे ये वाला 45 वाला ACB। मैं यहां पे लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ACB। ACB में सबसे पहले क्या लग रहा है बेटा 1045। 1045 कितना है, ये होगा हमारा AB अपॉन में BC। AB अपॉन में BC। 45 हमारा 1 होता है 1045। AB हमारा 75 है और यहां से BC निकल जाएगा। BC कितना आ गया है, ये आ गया 75 मीटर। बताओ क्लियर हुआ। अब आ जाओ आप बड़े वाले में। बड़े वाले में लगेगा 1030। यहां पे लगाओ आप ADB, है ना। यहां पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB। ADB में आप लगाओ 1030। 1030 अगर हमने लगाया, 1030 लगाने के बाद सबसे पहले तो AB और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा कंप्लीट BD, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया BD। अब 1030 कितना होता है 1 अपॉन में √3। AB हमारा 75 है और हमें क्या निकालना है यहाँ से BD। BD बेटा हमारे पास पूरा है, तो आप BD को एज इट इज लिख लो BD, ठीक है ना। BD यहां से कितना आएगा, BD आएगा 75√3। कितना आ गया 75√3। लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है दोनों शिप्स। एक तो शिप ये है, एक शिप ये है, इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है ना, कितनी दूर है। तो हमें CD निकालना है। क्या निकालना है, CD। इसके बाद मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है ना, यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पे कर रहे हैं, हमें निकालना है CD। CD निकलेगा कैसे, पूरे BD में से, कंप्लीट BD में से आप माइनस कर दीजिए BC। BD में से BC माइनस कर दीजिए। BD हमारा 75√3 है, BC हमारा 75 है, यहां से आ जाएगा 75√3 माइनस 1। तो यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 13 तक। इसके बाद इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं जो कि हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो दोनों क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हाई रहती है। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन